हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं सबा की। तो सबा बहुत ज़्यादा ट्रोल होती हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनती है। अब इसमें सबा का कितना हाथ है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सबा की इंस्टा स्टोरी पे बात कर लें। तो सबा ने अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट में से चुन के एक क्लिप निकाला है जहां सबा अपने प्रॉब्लम्स बता रही हैं। बेसिकली शी वॉज सेइंग कि वो इतना खाती नहीं है, उनकी खुराक इतनी ज़्यादा नहीं है, बट शी वॉज़ ऑन मेडिकेशन और कुछ उनको मेडिकल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से उनका वेट इतना ज़्यादा नज़र आता है। और लोग उनको कहते रहते हैं, तुम कितना खाती हो सबा, तुम हर वक्त खाती रहती हो, तुम ये भी खाती हो, इतना खाओगी तो मोटी तो होगी, कुछ इस तरह का मतलब उसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है। बेसिकली जो होस्ट है ना, वो भी देख रहा है जस्ट लाइक हैरत ज़दा होकर बिल्कुल कि मैडम आप कह क्या रही हैं, और जो आप कह रही हैं वो सब मेरे सर के ऊपर से शू करके गुजर है। सच में ये वाला जो फेस एक्सप्रेशन है ना होस्ट का, मुझे लग रहा है या तो वो अपनी स्माइल रोक रहा है, उसने जिस तरह अपने फेस पर एक हाथ रखा हुआ है, या लग रहा है कि आपकी बातों पर उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। खैर, सबा ने ये इन स्टोरी क्यों लगाई, मुझे लगता है सबा ना थोड़ा थोड़ा मायरा खान से इंस्पायर हो गई है। मायरा खान ट्यूबलाइट की तरह 7 साल बाद जागी, और सबा जो है उन्होंने कहा चलो मैं भी जाग जाती हूँ। लोग देखो कितने मशहूर हो रहे हैं, रजब को देखो कितना उसने खर्चा किया कि सबा परेशान हो गई, आज तक उसने ऐसी शादी नहीं देखी। वैसे रजब के एक्ट को मैं जस्टिफाई नहीं करी, नॉट एट ऑल, वो कोई तरीका नहीं है खुशियाँ मनाने का कि आप जो है बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाएं। उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनका अपना एक अलग ट्रैक है, लेकिन मैं सबा की बात बता रही हूँ। तो सबा ने सोचा अब मैं कैसे फेमस हूँ, अब मैं कैसे थोड़ा सा दोबारा हाइप पकड़ूँ। तो सबा ने ये स्टोरी लगा दी। अब स्टोरी लगाई, उसके अंदर कुछ जो कमेंट्स है ना उसका स्क्रीनशॉट भी है, जो सबा आपी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि सबा आपी आप तो बहुत फेवरेट हैं, सबा आपी आप इस तरह उस तरह, थैंक यू बेसिकली सबा ने कहना चाहा अपने फैंस को, जो कहते हैं कदम बढ़ाओ सबा हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए सबा, आप यूट्यूबर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत एक मकाम अता किया है ना। आपने भी बहुत सारी यहाँ पर रहते हुए अपनी लाइफ में चीज़ें की, जो आप प्रैक्टिकली कहीं जॉब कर रहे होते या कोई और काम कर रहे हो तो शायद इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। वैसे आपको मिलता तो वही जो आपका नसीब था, चाहे आप किसी भी फील्ड में होते, लेकिन फिर भी एक जो कॉमन प्रैक्टिस है अगर हम उसको देखते हैं तो सबा आपके पास अल्लाह ने आपको इतना दिया है, अगर यू वर ऑन मेडिकेशन या अभी भी आप हैं और आपको उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो बेसिकली आपको जो डॉक्टर होते हैं, आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब भी करते होंगे ना, इसके साथ आपको ये डाइट लेनी है, और आप इस पोजीशन में हैं कि आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, मीन टू से आपके पास पैसों की कमी नहीं। अब आप डेली बेसिस पर अपने वीडियो में खुशामदीद के खाने खाता हुआ खुद को दिखाएं, फिर आप ये भी दिखाएं कि आप जो हैं एवरी टाइम अम्मा से अपनी बिरयानी बनवा रही हैं, कभी पुलाव बनवा रही हैं, कभी मटर पुलाव ही सही बन रहा है, मतलब एवरी टाइम जो एक बहुत ज़्यादा हैवी फूड है ना वो आप खा रही होती हैं। कभी गुलाब जामुन खा रही हैं, कभी कुछ खा रही हैं, मतलब एवरी टाइम जलेबी इस तरह की चीज़ें लेना। तो मेरे ख्याल में ये जो एक मैसेज जाता है, इसकी बिना पर लोग आपको ट्रोल करते हैं कि सबा अपना जो वेट है वो देखो, हर वक्त बैठी रहती हो, खाती रहती हो। तो आप जो दिखाएंगी ना, मीन आप दिखा रही हैं अपने व्लॉग में, आप बैठी हुई हैं घर में और सिर्फ खा रही हैं, मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन आपके वीडियो से नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। तो लोग तो फिर आपको बोलेंगे, आप पर सवाल भी खड़े होंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। या तो आप क्लियर होके बोलें कि आपको क्या प्रॉब्लम है कि जिसमें हर तरह का हैवी फूड खाना जो है वो डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया है, ये वाली चीज़ भी है। तो बेसिकली इस टाइम जो ये एक कम्युनिटी पोस्ट, बल्कि सॉरी इंस्टा स्टोरी लगी है, तो मुझे ये लगता है बेसिकली लगी इसलिए है ये इंस्टा स्टोरी कि दोबारा से कंट्रोवर्शियल हो जाया जाए। तो भाई हो गई आप कंट्रोवर्शियल, मुबारक हो इस पर। अब लोग आपको मज़ीद आपकी धुलाई सफाई करेंगे। लोग करते हैं, पॉडकास्टर्स बातें कर रहे होते हैं, रिव्यूअर्स रिव्यू कर रहे होते हैं, तो अभी भी करेंगे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, चैनल का नाम ले दूँ नहीं लूँ, चलो नहीं लेती हूँ। वैसे काफ़ी वो आपके वीडियो पर ना बारीकी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही होती हैं, तो मैं उनकी वीडियो सुन रही थी एंड शी वॉज वेरी मच राइट। वो कह रही थी सबा ने अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट में क्या बात की है ज़रा देखो, तो मैंने भी देखा। तो शी वॉज सेइंग, बल्कि इनफैक्ट वो आपके ही अल्फाज थे जहां आप कह रही थी कि आपके जो भैया हैं यानी शोएब, उन्होंने दीपिका के सामने यानी आपकी भाभी के सामने आपकी, आपकी अम्मा की, आपके अब्बा की, आपकी नानी की, जो जितने भी लोग हैं आपके अपने ना,
सबकी रिस्पेक्ट बना के रखी, तो दैट्स व्हाई भाभी भी रिस्पेक्ट करती हैं। मीन टू से सवा शायद कहना चाह रही थी कि अगर आदमी अच्छा हो तो फिर औरत खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। वैसे दिस इज़ द फैक्ट है ना। अगर सबा आपके मामले में हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या जो सनी है वो परफेक्ट नहीं है? क्या जो सनी है वो उस कैलिबर का नहीं है, मतलब अच्छा वाला नहीं है शौहर, या फिर अच्छा बेटा नहीं है? शौहर तो अच्छा है, दामाद भी अच्छा है, सुन रहा है सास की, बीवी के कंट्रोल में है, तमाम तर चीज़ें हैं और बीवी जो कहती है वो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबा, क्या सनी ने अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की वैल्यू आपके सामने नहीं बनाई, जो आप उनको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो आप इतनी ज़्यादा उनके साथ एक बेसिकली होता है ना, बहू का यही तो एक मतलब माशरे का रिवाज है कि अगर आप जो हैं वो रुखसत हो गई और आपके इन लॉस का घर भी है और उनका एक ही बेटा है, तो उसूली तौर पर तो आपको वहीं स्टे करना चाहिए। बट आपके 75 रीज़न्स हैं जिनकी बिना पर आप अपने पेरेंट्स के घर पर रहती हैं, उनके करीब रहती हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन उसूली तौर पर जो माशरे के रिवाज हैं। अच्छा, वैसे लास्ट डेज़ जो सब है ना, उसने क्या कहा था, सनी ने ये भी कहा था ना, एक इनकी नोक-झोंक चल रही थी जहाँ ये दोनों बात कर रहे थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए, शायद महीना भी नहीं हुआ, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि ये घर भी तो तुम्हारा घर है, मैके में तो तुम हो, तो ये घर भी तो तुम्हारा घर है। तो सबा वाज़ सेइंग, क्या मैका जो है वो बेटी का घर नहीं रहता, शादी के बाद बेटियाँ पराई हो जाती हैं। नहीं भई, शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बदल जाती हैं, जो रिश्ते हैं वो मज़ीद आपके साथ आकर जुड़ते हैं। तो आपको उन रिश्तों को लेकर भी चलना पड़ता है। तो बेसिकली सबा जो है ना, उन्होंने सोचा कि दोबारा से टॉपिक में आ जाते हैं, तो आ गई हैं आप टॉपिक में, मुबारक हो, और रचकर लोग आप पर पॉडकास्ट करेंगे और आपकी इस स्टोरी पर आप पर ही स्टोरी बनाएँगे। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरी तो ये छोटी-सी एक वीडियो है, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, और डू कमेंट्स, आप लोग क्या सोचते हैं सबा की इन बातों के बारे में जो पॉडकास्ट में सबा ने की? क्या जो सनी है वो बिल्कुल बेटर बेटा है या बेटर दामाद है? मतलब है क्या? किस कैटेगरी में आता है? और जो सबा है उसका खाना-पीना जो है वो आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? तो डू कमेंट्स। इसी के साथ कहूँगी कि खुश रहें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।